आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट रैंकर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कुछ 10-10 मिनट के 5-5 मिनट के शो स्टार्ट किए हैं। उन शो में हम पूरा संविधान, भारत की ज्योग्राफी और जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ज्योग्राफी और इसके बाद में एमपी, इनको हम कवर करने वाले हैं। तो हमारे शो में जुड़े रहें और अपनी पढ़ाई को और मजबूत बनाएं। ठीक है, तो आज हम मौलिक अधिकार के जितने भी आर्टिकल हैं उनको 5 मिनट के अंतर्गत में याद करेंगे और बहुत अच्छे से याद करेंगे, ट्रिक के साथ याद करेंगे। आप लोग कभी नहीं भूलोगे, ये हमारी गारंटी है। ट्रिक क्या होने वाली है, देखो, दो व्यक्ति हैं, आप अच्छे से सुनते बस जाना, आपका काम हो जाएगा। देखिए, दो व्यक्ति हैं, एक का नाम, दोनों व्यक्ति अलग अलग नाम के हो सकते हैं। उन्होंने एक शोध करनी है, इन दोनों को एक शोध करनी है और वो शोध किस पे करनी है? शिक्षा पर करनी है। किस पे करनी है? शिक्षा पर करनी है। तो ये व्यक्ति सामान लेके स्वतंत्र रूप से, अब जब कोई व्यक्ति स्वतंत्र होगा तभी तो शोध करेगा, तो सामान उठाया इन्होंने और स्वतंत्र रूप से शोध करने निकल गए। किस पे निकल गए? शिक्षा पर। तो बस हमारे पूरे आर्टिकल यहाँ पर जो है कि खत्म हो चुके हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। हमने एक आदमी बनाया और उसका कुछ स्ट्रक्चर लिखा, उसको कुछ नंबरिंग दी। पहला 14 नंबर दिया, 15 नंबर दिया, 16 नंबर दिया और 17 नंबर दिया। ठीक है, और लास्ट में हमने इसे 18 नंबर दिया। कितने? इसे 18 नंबर दिया। तो हमने 18 नंबर दे चुके हैं। व्यक्ति है, व्यक्ति के हाथ पैर सब कुछ है। तो ट्रैक क्या कहती है कि दुनिया में हर व्यक्ति एक समान होता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जिनके 4 पैर हों या 8 पैर हों, सब समान ही होते हैं। सिर होते हैं दो, दो आंखें होती हैं, दो पैर होते हैं और एक सिर होता है। तो ये व्यक्ति की लगभग लगभग बनावट सभी की समान होती है। ठीक है, तो हमने कुछ नंबरिंग दी है। इस व्यक्ति को मैंने कहा है कि ये कोई व्यक्ति है, एक्स वाई जेड कुछ भी मानो, इसके 14 बाल हैं सिर में। सबसे पहले आप देखोगे व्यक्ति को सिर से नीचे तक देखोगे कि नहीं देखोगे? तो व्यक्ति के सिर में 14 बाल हैं। आंखों को हमने 15 नंबर दिया, हाथों को हमने 16 नंबर दिया, पैरों को हमने 17 नंबर दिया। और जहां उसकी उपाधि लिखी जाएगी, यानी श्रीमान जी, आपको पता है जो व्यक्ति जिस पद पर होगा उसका नीचे फोटो के नीचे नाम लिख दिया जाता है, यानी उसकी उपाधि वहां लिखेगी। तो श्रीमान जी हमने इनकी उपाधि दी है और वो उनको नंबर दिया 18। देखिए, सिर, सिर से बात करते हैं। सिर है मतलब 14। सभी का सिर एक समान होता है। कितना होता है? एक समान होता है। तो यहाँ पे बनेगी 14 नंबर समानता का अधिकार देते हैं। 14 नंबर किसका देता है? समानता का अधिकार करता है। आंखों की बात करते हैं। आंखें सबको समान देखती हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती हैं। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 15 बनेगा वो भेदभाव से रिलेटेड बनेगा, है ना। तो भेदभाव नहीं करना, जाति लिंग पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना, तो वो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 15 हो जाएगा। हाथों की बात करते हैं। हाथ काम करने के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? काम करने के लिए। जैसे हमने कहा नौकरी, काम, अवसर में, तो सभी चीज़ों में समानता ही होगी। हाथ सबके लिए समान काम करेंगे। तो हाथों में क्या होगी? काम करने के लिए। तो काम करने की स्वतंत्रता किस में है? आर्टिकल हम बताएंगे 16 में है। इसके बाद बात करते हैं 17। अब देखो, पैर, पैर क्या करते हैं? तो पैर हम सभी के छूते हैं, जितने भी बड़ो बड़े होते हैं या टीचर लोग होते हैं, हम सबके पास जाते हैं, सबके पैर छूते हैं। तो छुआ छूत भी नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम इनके पैर नहीं छुएंगे या हम इनके पैर नहीं छुएंगे, हम एक समान सबके पैर छूते हैं। जो हमसे बड़े होते हैं, रिस्पेक्टेड व्यक्ति होते हैं, हम उनको अलाउटेड करते हैं उनके पैर छूने के लिए। तो 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। किस? अस्पृश्यता का अंत कहता है, छुआछूत का अंत बताता है। तो आर्टिकल 17 हमने याद कर लिया। अच्छा, जो 18 होता है उसे कहते हैं उपाधियों का अंत। कहाँ होता है? उपाधियों का अंत। अब व्यक्ति को उपाधि नहीं मान्य है, कोई व्यक्ति जैसे किसी भी उपाधि है तो उसकी उपाधियों का अंत किया गया आर्टिकल 18 में। क्योंकि यहाँ नीचे उपाधि है तो हम उपाधियों से थोड़ी उसे रिलेट करेंगे, उसको तो हम उसके कर्म से रिलेट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई ना? आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें, आप सिर्फ कहानी सुने, हम गारंटी कहते हैं आप पे पूरे क्वेश्चन बनेंगे। राइट, नेक्स्ट करते हैं। आर्टिकल 19 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 19 की बात करते हैं। देखिए, एक कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। आपको पता है हमारा भारत था, भारत एक देश था, और हमें आज़ादी या स्वतंत्र रूप से हमें आज़ादी कब मिली? तो आप बोलोगे सर 1947 को मिली। तो 1900 देखो इधर आ गया है, तो आप बीच में से काट लेंगे 47 को, तो क्या बचेगा? 19। तो स्वतंत्रता हमें कब मिली? 1947 में। तो देखो, आर्टिकल 19 भी कहता है स्वतंत्र रूप से अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो कुछ स्वतंत्रताएं मिली हैं। शांत रहने, चुप रहने की स्वतंत्रता हमें मिली। विदेश बेहतरीन, कोई जाना चाहता है, घूमना चाहता है, तो आप विदेश जाइए, फ्लाइट से जाइए, ट्रेन से जाइए, तो आप विदेश भी जा सकते हो, उसकी स्वतंत्रता है। हमें न्यूज करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई है, प्रेस की स्वतंत्रता। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता भी हमें यहाँ पर मिली है।
आर्टिकल 19(1) के F में और आर्टिकल 31 में कुछ अंतर हैं जो आपको समझने होंगे। देखिए, आर्टिकल 19(1) कहता है कि प्रत्येक नागरिक को संपत्ति का धारण करने और बेचने का, क्रय विक्रय करने का अधिकार देता है। तो आर्टिकल 19(1) का F क्रय विक्रय का अधिकार देता है, लेकिन जो आर्टिकल 31 है वो सरकार को संपत्ति अधिग्रहण करने का अधिकार देता है, लेकिन उचित मुआवजा। आपको पता होगा, आपके गांव के शहर से कुछ इस प्रकार से रोड निकला होगा और उस रोड के किनारे जो आपके खेत डले होंगे उन खेतों को सरकार ले लेती है और कुछ मुआवजा आपको प्रदान कर देती है। अब एक कुछ व्यक्ति अड़कर बैठ जाएं कि हम तो भैया देने वाले नहीं हैं, तो इनके लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? तो इसे मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया। 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और इसके बाद मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी का अधिकार किया, जो आर्टिकल 300A में से रख दिए गए हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं, आर्टिकल 20 की बात करते हैं। देखिए, आर्टिकल 20 की बात करते हैं। एक बेहतरीन हमारा क्रिकेट मैच चल रहा है जिसमें हमने एक व्यक्ति को लिया है जो विराट कोहली जी है। विराट कोहली ने T20 मैच खेलाया और पाकिस्तान से मैच चल रहा था। अब बताइए, 2020 मैच में यदि कोई बैट्समैन आउट हो जाता है, कोई बैट्समैन जो क्रिकेट खेल रहा है वो आउट हो जाता है, तो क्या वो दोबारा खेल सकता है? नहीं। एक ही बार वो क्रिकेट खेल सकता है जब तक वो आउट नहीं हुआ है। आउट हो जाएगा तो दोबारा उसको मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए आर्टिकल 20 क्या कहता है? एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक बार ही सजा मिलेगी, दोबारा सजा नहीं मिलेगी। समझ में आ गया ना? एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक बार सजा मिलेगी, दोबारा सजा नहीं मिलेगी। राइट, यहां से नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट चलने का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट का मतलब होता है कि आर्टिकल 21 क्या कहता है? देखिए, जीवन जीना व्यक्ति की स्वतंत्रता है। जीवन जीना व्यक्ति की स्वतंत्रता है। जैसे आप जिज्ञासु होना, आवेग में आना, है ना? तो ये कुछ शब्दार्थ दिए हैं, आप इनको भी अच्छे से देख सकते हैं एक बार। तो जीवन जीने की व्यक्ति को स्वतंत्रता है, लेकिन व्यक्ति जीवन कब जीता है? आप लोग देखो, अपने दोस्तों से भी पूछना। बोले भैया जी आपकी उम्र कितनी हुई? बोले अभी तो हमारी उम्र 21 साल की हो चुकी है, मैं शादी के लिए परिपक्व हो गया। शादी के बाद पति पत्नी अपना जीवन जीते हैं बेहतरीन तरीके से, क्योंकि आजकल के लोग माँ बाप के साथ जीवन नहीं जीते हैं, पति पत्नी के साथ जिएंगे। तो 21 का होगा वो शादी करेगा और जीवन जीने लगेगा। तो आर्टिकल 21 भी क्या कहता है? जीवन जीने की व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है। लेकिन जो आप बोलेंगे कि कोई ऐसा शादी थोड़ी हो जाती है ऐसी आज के ज़माने में, तो उसके जो माँ बाप होते हैं लड़की के, वो आते हैं, पहले देखते हैं कि व्यक्ति 21 साल का हो चुका है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तो जब तक 21 का नहीं हुआ तो ये सरकारी अपराध, कानूनी अपराध है। तो बोलेंगे 21A का हो चुका है, 21A का हो चुका है, तो उसकी एक का मतलब A फॉर एजुकेशन कितनी है ना? तो बोलेंगे इसे 26वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2002 के तहत जोड़ा गया और इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री कर दिया गया शिक्षा के लिए, कि उन्हें शिक्षा अनिवार्य ही है। नहीं तो 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। तो व्यक्ति का शिक्षा का अधिकार भी होना चाहिए, कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए, तब तो हम किसी की लड़की को अपने साथ शादी करवाएंगे कोई। तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्टिकल 20 की करते हैं। देखो, आर्टिकल 20 क्या है? गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा। देखो, आप बताइए, एक व्यक्ति है और उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो वो क्या किया? वो 22 साल का हो गया, 21 में तो उसकी शादी नहीं हुई, तो 22 का हो गया और 22 का होने के बाद में वो चोरी कर गया लड़की की, किसी लड़की को भगा के ले गया। तो 22 साल में लड़की भगा के ले गया वो, तो 22 में जब भगा के ले जाएगा तो फिर कहाँ पहुँच जाएगा भैया जी? जेल पहुँच जाएगा, क्योंकि पकड़ लेगी पुलिस उसको। तो देखो, आर्टिकल क्या कहता है कि गिरफ्तारी के दौरान आपको यदि पकड़ लिया गया है तो आपको कारण बताना होगा कि हम 21 साल के नहीं हुए तो हो चुके थे, 22 में लग चुके थे, हमारी शादी नहीं हुई, तो हमें पुलिस ने पकड़ा है। तो आप अपना वकील भी कर सकते हैं, या आपको अधिकार दिया गया है। 358 आर्टिकल में आपातकालीन की स्थिति बनती है तो सबसे पहले आर्टिकल 19 को खत्म कर दिया जाता है। जब 358 के तहत ही आर्टिकल 19 को खत्म किया जाता है। 359 में सभी फंडामेंटल राइट को समाप्त किया जाता है, जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनको सबको समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होते हैं वो 20-21 आर्टिकल को समाप्त नहीं कर सकते। ये हमारे आर्टिकल क्या होते हैं? समाप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्टिकल 32 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 32 की। मौलिक अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खनखना सकते हैं। देखिए, इसे संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही इसे को संविधान की आत्मा कहा है। तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा भी कहा है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है।
इसी आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। अब देखिए, एक व्यक्ति है, अब याद कैसे करेंगे, एक व्यक्ति है और देखिए व्यक्ति बेहतरीन हंस रहा है, आपको पता चल रहा है, देखो हंस रहा है खिलखिलाकर, और इसके मुंह में कितने हैं, 32 दांत है जो मुंह की रक्षा करते हैं। कहीं ना कहीं रक्षा से रिलेटेड शब्द हो गया ना। दांत कितने हैं, आप बोलोगे सर 32 हैं, और 32 दांत हैं जो क्या करते हैं, मुंह की रक्षा करते हैं। तो मौलिक अधिकार भी, मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो आर्टिकल कितने के तहत, 32 के तहत, तो मुंह भी 32 है ना, तो मुंह के दांत भी 32 हैं। तो इस प्रकार की रिटें ये भी जारी करता है। और यह खाना को बढ़िया तोड़ता है ताकि मुंह में खाना ना लगे और हमें पाचन क्रिया में मदद करता है। तो हमने यहाँ तक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक कमेंट प्यारा सा जरूर करें। इसी प्रकार की वीडियो यदि आप चाहते हैं तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।